9 न्यूज SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि काफी दिनों से यहां पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार छापा पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल की मैं बात करूं तो इस वक्त यहाँ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जो कार्रवाई होनी थी उस दिन कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई थी, फिर दूसरी तारीख भी नहीं दी गई, लेकिन कल अचानक से ये पता चला कि आज कोर्ट कोई ना कोई फैसला यहाँ सुना सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को सुनाने में 2 दिन का समय लग सकता है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज कोर्ट से ये फैसला आ चुका है कि जो मनीष सिसोदिया है उनका जो फैसला है उसको सुरक्षित कर दिया गया है, यानी कि रिजर्व कर दिया गया है और जितने भी सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने की मनाही यहाँ पर की गई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और बात करने के लिए मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार संजय सिंह और सिसोदिया की जो ये कार्यवाही पर लगातार देरी लग रही है, तारीख के ऊपर यहाँ तारीख मिलती नजर आ रही है, क्या यहाँ पर 2024 के चुनावों से अगर इनको जोड़ा जाए और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया है, सीबीआई की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी आरोपों से भरी है और लोकसभा चुनाव में उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिस तरीके से उनके ऊपर यहाँ आरोप लगे हैं। तो इस पर प्रियांशी आपका क्या कहना है? क्या सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से आज कोर्ट को देखा गया है कि सिसोदिया के ऊपर उन्होंने जो कहा है कि उनका जो फैसला उसको सुरक्षित रख दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फिलहाल देखा जाए जो फैसला उनके लिए सुरक्षित रखा गया है उससे यहाँ पर 2 ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि या तो समर्थन में होगा या फिर खिलाफ होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी राजी नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर आप उन्हें हिरासत में कब तक रहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए ईडी की तरफ से जो वकील जो पेश हुए यहाँ पर SV राजू, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी साबित करने के लिए अहम विचार विमर्श चल रहा है और ऐसे में बात यहाँ पर यही निकलकर सामने आती है कि आम आदमी पार्टी वाकई में अगर यहाँ पर आरोपी साबित हो जाती है तो ये पार्टी कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर पहुंच सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी कहना साफ तौर पर यही रहा है कि पार्टी को खत्म करने की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। पीएम मोदी यहां पर देखा जाए अब काफी घमंडी हो चुके हैं, वह तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर तक नहीं आते। ऐसा कहना अरविंद केजरीवाल का रहा, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि आखिरकार किस तरह से झूठे केसों में, फर्जी केसों में उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से जो अहम फैसले लिए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जिस तरह से कोशिशें जारी हैं और ऐसे में देखा जाए अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुँचती है तो जाहिर है कि जिन राज्यों में यहाँ पर आपकी सरकार बनी हुई है वो सरकार यहाँ से बर्खास्त होती हुई नजर आएगी। अन्य राज्यों में जो उनके विधायक सांसद हैं जाहिर है कि वो भी बर्खास्त होते हुए नजर आएंगे, यानी कि सूपड़ा साफ होते हुए नजर आएगा यहाँ पर पार्टी का। और इतिहास में ऐसा पहली बार संभव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 70 के तहत यहाँ पर आपको आरोपी साबित करने की कोशिश की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके बाद देखा जाएगा कि कई संगठन और कंपनियों को लेकर एक्शन लिया जा सकता है और ऐसे में यहाँ पर संपत्तियां तक जब्त हो सकती हैं। तो जाहिर है अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी है तो बारी अरविंद केजरीवाल की आती हुई भी नजर आएगी। तो ऐसे में देखा जाए ईडी की ओर से जो वकील पेश हुए उन्होंने तमाम दलीलें यहाँ पर रखी। मनीष सिसोदिया को लेकर यहाँ पर यह तक कहा गया कि उन्हें जमानत कैसे मिल जाए। यहाँ पर 9 से 12 महीने का तकरीबन वक्त लगता है और ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि देखा जाए अगर मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो दूसरी ही तरफ संजय सिंह भी तो है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत दे देती है तो बड़ी बात यह भी है कि संजय सिंह तो अभी जेल में है। तो यहाँ पर ईडी की कोशिश यही रहेगी नेहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर संजय सिंह को कैसे भी करके जेल से बाहर नहीं आने देना है, क्योंकि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं जमानत पर बाहर आ गए तो ऐसे में यहाँ पर ईडी कहीं ना कहीं अपने एक्शन में पिछड़ती हुई नजर आ सकती है और जो सबूत वह जुटाने में लगी हुई है कहीं ना कहीं यहाँ पर उन सबूतों पर पानी फिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कोशिशें यहाँ पर यही जारी हैं। विपक्षी दलों का यही कहना है कि हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश है। इसी वजह से पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियांशी, आपने यहाँ पर मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। देखिए, आपने प्रियांशी के यहाँ सारी जो बातें हैं वो सुनी। कहीं न कहीं ये बातें सुनकर और जैसे कि आज कोर्ट में यहाँ पेशी जो 2 दिन से चल रही है मनीष सिसोदिया की, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं अब आम आदमी पार्टी का पेंच जो है वो फँसता नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जैसे कि अभी प्रियांशी ने बताया कि जो अरविंद केजरीवाल है, उनका भी नंबर लग सकता है। यहाँ से नहीं तो गुजरात हाई कोर्ट से लगेगा, क्योंकि पीएम मोदी के यहाँ पर उन्होंने जब सरनेम को लेकर अपना जो बयान दिया था, उनकी डिग्रियों को लेकर जो बयान दिया था, मान लीजिए कि चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता फंसते नजर आ रहे हैं। इसी पर कोर्ट ने ये तक भी कह दिया था कल की सुनवाई में और कल के बयान में कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब शायद खत्म हो सकती है, क्योंकि जब पार्टी के संरक्षक कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी यहाँ मुकदमा चलता नजर आ रहा है, तो आप ये मानिए कि जब पार्टी के सारे नेता एक एक कर जेल के अंदर चले जाएंगे तो पार्टी में बचेगा कौन। यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार क्या 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, क्या वो कद अब कहीं ना कहीं नीचे गिरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब सत्येंद्र जैन के बाद जो सिसोदिया है, सिसोदिया के बाद यहाँ पर जो संजय सिंह है वो भी लगातार जेल में है। अब तो यहाँ ये सवाल भी उठने लग गया है कि जो संजय सिंह है, क्या वो यहाँ मनीष सिसोदिया की तरह लंबे वक्त तक जेल में जाएंगे क्या। क्योंकि देखिए, आपने यहाँ पर देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड संजय सिंह को कहा जाता है और लेफ्ट हैंड यहाँ पर मनीष सिसोदिया को कहा जाता था। लेकिन जब किसी व्यक्ति के दोनों हाथ ही कट जाए तो फिर वो व्यक्ति कैसे काम कर पाएगा, ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। तो यहाँ पर आपसे भी एक सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस रेस में भाग पाएगी या नहीं भाग पाएगी। जिस तरीके से यहाँ लगातार दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर दिन पर दिन कोई ना कोई नेता ईडी की गिरफ्त में आ जाता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता अमान अब्दुल्ला खान हो या फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर वो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया हो या फिर वो अरविंद केजरीवाल हो। अब यहाँ सबको इंतजार है केजरीवाल और राघव चड्ढा का। अब देखना ये होगा कि इन दोनों नेताओं के ऊपर कौन से जो घोटालों का नाम इनके ऊपर आता है, क्योंकि सिर्फ देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला था। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पीएम मोदी चाहते हैं कि इस पार्टी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए। फिर यहाँ दो पार्टियों की लड़ाई होती नजर आएगी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी अपना फायदा लेती नजर आ रही थी। आपने देखा होगा कि पहले दिल्ली को अपनाया, उसके बाद पंजाब को अपनाया, उसके बाद आपने गोवा में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी यहाँ कुछ सीटें आम आदमी पार्टी लेती नजर आई थी। धीरे धीरे करके सारे राज्यों में अपने पैर पसारती यहाँ नजर आ रही थी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मिजोरम में भी आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की बात कर रही है इस वक्त। लेकिन अब यहाँ फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के हाथ में है, क्योंकि किसी पार्टी को निरस्त करना सिर्फ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। अगर पार्टी इस लायक नहीं होती कि वो चुनाव लड़े और लोकसभा के चुनाव में हिस्सा ले, तो चुनाव आयोग के फैसले के बाद पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये करती नजर आती है कि शायद आम आदमी पार्टी आने वाले समय में चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन यहाँ इसका सबको इंतजार है मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर भी और कहीं ना कहीं संजय सिंह की रिहाई को लेकर भी। आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी इंतजार है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत से काम ऐसे किए हैं कि दिल्ली की जनता यहाँ पर चाहती है कि ये पार्टी एक लोकसभा चुनाव जरूर लड़े। तो देखिए, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।